दोस्तों आज हम 11th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 5 है उसका पार्ट 23 लेके आए हैं दोस्तों, पार्ट 23। और आपका पार्ट 23 में आज डिस्कशन करेंगे हम आपका जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसका एग्जाम्पल नंबर 5.12। दोस्तों बहुत ही अच्छा और तगड़ा कॉन्सेप्ट है इसका, है ना। थोड़ा प्रैक्टिकली इस कॉन्सेप्ट को भी करवाएंगे हम। बोल रही है आप प्लीज टेक्स्ट बुक पास में लेके बैठा करिएगा तो ज़्यादा नॉलेज मिलेगा आपको। हम ऐसे तो बोल रहे हो क्वेश्चन पूरा, लेकिन फिर भी ठीक है। चलो हाँ दोस्तों, बात यह है कि एक स्मूथ सरफेस है, बुक वाला क्या बोल रहा है, एक स्मूथ सरफेस है ना। स्मूथ स्मूथ मतलब दब जाए ऐसा सरफेस है। ज्यादा मास रखेगा ना ऊपर तो सरफेस दब जाएगा। टेबल नहीं है, समझ आपकी बात, टेबल नहीं है हार्ड कि उस पर कुछ भी चीज रखो तो टेबल दबेगा नहीं। अब की बार उसमें बुक में बोला है कि स्मूथ सरफेस है, उस पर 2 kg का मास रखो भैया। कितना? 2 kg का मास रखो स्मूथ सरफेस पे। वेरी नाइस। अमूल दूध पीता है। अब दोस्तों मैंने एक स्मूथ सरफेस पे 2 kg का मास रखा है, फिर भी सरफेस स्मूथ है तो सरफेस दबना चाहिए ना। सरफेस दब नहीं रहा है, ऐसा उसने बोला है बुक में। तो देखो ये रहा स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस पे देखो जैसे जैसे ज़्यादा मास बढ़ाता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, दिख रहा है बच्चों? दब रहा है कि नहीं दब रहा है? दब रहा है हाँ। तो दोस्तों उन्होंने क्या बोला है, स्मूथ सरफेस होने के बावजूद मैं इस पर 2 kg का मास रख रहा हूँ। देख लीजिए मेरा है 2 kg, 2 kg का मास रख रहा हूँ। क्या सरफेस दबा? नहीं दबा सर। स्मूथ होने के बावजूद भी 2 kg से वो नहीं दबा। इट मीन्स 2 kg पे जो फोर्स लग रहे हैं, 2 kg पे जो फोर्स लग रहे हैं, 2 kg पे 2 फोर्स लग रहे हैं। एक तो ये सरफेस लगा रही है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, आर या एन से डिनोट कर सकते हो, और इस पार्टिकल पे एक लगा रही है अर्थ mg। तो इस 2 kg के पार्टिकल पे या तो एक ऑब्जेक्ट पे 2 टाइप के फोर्सेस लगते हैं। आर कौन लगाता है? ये स्मूथ सरफेस लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा अर्थ लगा रही है mg, है ना। 2 kg पे 2 टाइप के फोर्सेस लगते हैं। अब की बार दोस्तों ना ये 2 kg वाला ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब n लिखो r लिखो, कोई इश्यू नहीं। r इज इक्वल टू mg, m है 2, g सहूलियत के लिए लेता हूँ 10, 20। ठीक बात डन है दोस्त, कोई एकदम इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मैं ये डिस्कशन में लाना चाहूँगा कि इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, हो गया काम हो गया। आर ही बोला था फाइंड करने का, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फाइंड करने का बोला था, है ना। मुझे कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोल सकते हैं। मुझे मेन बात ये है कि जो आर और mg लग रहा है उस फोर्सेस का पैर कौन बनाएगा? क्या आर mg के साथ पैर बनेगा? हमारी बात हो चुकी थी कि हमेशा फोर्सेस तो पैर में होते हैं। वो पैर नहीं रे, पैर हाथ वाला पैर नहीं, पैर यार कौन रे 11वीं साइंस सुन। फोर्स से ऑलवेज जोड़ में होते हैं, जोड़ी में होते हैं, है ना। mg और r का जोड़ी थोड़ी बनेगा। तो दोस्तों वो फोर्सेस कौन कौन से हैं आप जोड़ी बनाइए। तो देखिए सिंपल है, ये जो सरफेस है स्मूथ सरफेस है, इस पार्टिकल पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है। तो ऑब्वियस है दोस्तों, ऑब्वियस बात है कि ये जो पार्टिकल है 2 kg का वो इस सरफेस को नीचे की तरफ आर लगाएगा, है ना। तो देखो फोर्स exerted by object on surface is R, is obviously R हम लिख सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन which is दोस्तों क्या है? R कितना है? 20 न्यूटन। this 20 न्यूटन and it is called action। एक्शन दिया ना, उसने फोर्स लगाया सरफेस पे, तो सरफेस क्या करेगा? चुप थोड़ी बैठेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो अब लिखेंगे फोर्स exerted by surface on
ऑब्जेक्ट, वो भी आर सेम बट क्या होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, कितना न्यूटन 20 न्यूटन, इसको बोलेंगे रिएक्शन। ठीक है ना भाई, सिंपल बात है। यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको खींच के छपाक देके मारता हूँ, छपाक, तो मेरे हाथ पे लगेगा कि नहीं लगेगा दोस्तों? तो मैंने इसको एक्शन दिया तो उसने सामने मुझे रिएक्शन दिया, सिंपल लॉजिक है। तो ऐसी ही बात सब में होती है दोस्तों। तो देखिए ये आर और आर, एक एक्शन बन गया एक रिएक्शन बन गया, तो हो गया पैर की नहीं आंसर दीजिए। तो आर का पैर आर के साथ ही बनता है। अब तो mg की बारी दोस्तों। जब ये जो 2 kg का पार्टिकल है उस पे अर्थ mg लगा रहे, सुनना, अर्थ, ये अर्थ पे रखा हुआ, मान ले सरफेस है, अर्थ पे रखा हुआ, तो इस पे अर्थ mg लगा रहे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये 2 kg वाला क्या ट्राई करेगा मालूम है? 2 kg वाला क्या ट्राई करेगा? अर्थ को mg से ऊपर खींचने का ट्राई करेगा। अर्थ इसको mg से नीचे खींच रही है, तो ये क्या ट्राई करेगा 2 kg वाला कि अर्थ को वो mg से ऊपर की तरफ खींचे। तो देखिए दोस्तों, फोर्स एक्सर्टेड by earth on object is equals to mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचने का ट्राई करेगा अर्थ, किसको? ऑब्जेक्ट को, ये हो जाएगा एक्शन, एक्शन। और दोस्तों फोर्स एक्सर्टेड बाय object on earth is equals to mg also, but it will be in upward direction, it is called reaction। बोलो क्लियर हो रही है बातें? सब समझ में आ रहा है बच्चों को? दिख रहा है भी बच्चों? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। चलिए, ये मेरा अभी तक का केस 1 था। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथ सरफेस है। अब दोस्तों जब केस 2 की बात करता हूं तो मुझे थोड़ा लॉजिक आपका क्लियर करना पड़ेगा, तो 2 मिनट रुकिए, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। अरे सर ये क्या हो गया, नीचे बैठ गया? देखिए समझा रहा हूँ बात को। ये स्मूथ सरफेस है, 2 kg रखा है, ऐसे देखो दब रहा है, लेकिन 2 kg रखा है तो नहीं दबा है। ठीक है, हमारा केस 1 बात हो गया, हमने केस 1 में बात किया था। केस 2 है कि 2 kg पे मैं अब एक सिलेंडर लाया सर, बड़ा सिलेंडर कहाँ से उठा के लाया? तो अभी तो सुन आराम से देख, हंस नहीं रहे यार, तेरे लिए लाया ना मैं, तो फिर चलते। अब 2 kg पे मैं 25 kg ऐसे रख रहा हूँ, है ना? तो ऑब्वियसली सर क्या होने लगा पता है? ये ऐसे होने लगा। और अब बाप रे, समझना बात, पानी कम भरा है, उठा के कौन लाए? ठीक है ना, पानी ज्यादा भरूंगा, पूरा भरा होगा ना, तो जैसे ही 2 kg पे ये 25 kg रखा, ये क्या हो गया? स्मूथ सरफेस नीचे दाने लगा, दबने लगा, मतलब कि ये 25 और 2 27 kg दोनों मिलके नीचे की तरफ मोशन करने लगे, नीचे की तरफ एक्सेलरेट होने लगे, ज़ूम ज़ूम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? नहीं, क्लियर नहीं हुआ दोस्तों? पक्का? तो 25 kg और 2 kg जब दोनों इकट्ठा हो गए 27 kg बन गए, तब क्या होने लगा? स्मूथ सरफेस नीचे जाने लगी, मतलब कि ये दोनों, ये सिस्टम 25 + 2 27 वाला सिस्टम नीचे की तरफ मोशन करने लगा। आइडिया क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं? 2 मिनट रुक जाओ। ओके 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 दोस्तों, ये 25 kg वाला, ये 2 kg वाला, ठीक है? हाँ, दोनों मिलके क्या करने लगे? दोनों दोस्तों नीचे की तरफ मोशन करने लगे, ये दबने लगा, क्यों? ये स्मूथ था ना इसलिए, ठीक है? हाँ, तो दोस्तों मैं इसका एक FBD बनाऊं तो आपको कोई इश्यू है? एक्चुअल में अभी तो क्या होगा दोस्तों पता है? 25 और 2 दोनों पे, एक मैं इसको मान ले कैपिटल M ले लेता हूँ, इसको स्मॉल m ले लेता हूँ, तो दोनों का मास इंटू g, दोनों पे इतना फोर्स, इतना mg लगेगा, m + m इंटू g मतलब 27g, मतलब 27 इंटू 10 270 न्यूटन लग रहा है ना? ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ओके, ऐसे भी आप समझ सकते हो। अब लेकिन मैं एक सिस्टम बना दूं तो
ये 25 प्लस 2 मतलब 27 केजी वाला एक सिस्टम बना देता हूँ। सिस्टम ही, अब ये दोनों अलग काम नहीं करेंगे, एक सिस्टम की तरह काम करेंगे। तो देखिए सिस्टम पे नीचे की तरफ कितना लगेगा, ऑब्वियसली m प्लस m मतलब 270 न्यूटन, नीचे की तरफ 270 न्यूटन लग रहा है। 25 प्लस 2 27, 27 इंटू 10 270 न्यूटन। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, इस केस में ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन R था, इसमें दो जने हैं 25 और 2 27 हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन R डैश बोल देता हूँ, ठीक है। अब की बार बात जमेगी नहीं सर, क्यों? अब की बार आपका पूरा सिस्टम जो 27 केजी वाला है वो नीचे आने लगा और 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होने लगा, नीचे जाने लगा। तो आपको पता है जब नीचे जा रहा है तो F नेट, ऊपर लिखूं मैं, दिख रहा है बच्चों को? तो F नेट इज इक्वल टू, नीचे जा रहा है मतलब ये ज्यादा ये कम, 270 माइनस R डैश। F नेट क्या होगा, MA। अब की बार M का काम कौन कर रहा है दोस्त, एक ही नहीं है, दो जने हैं, मतलब 27 के 270 माइनस R डैश। A कितना है, 0.1 आ चुका है आंसर हमारा। तो R डैश इज इक्वल टू 270 माइनस 2.7, भाई 27 इंटू 0.1 2.7, 2.7 को उधर भेज दे माइनस हो जाएगा, ये माइनस R डैश इधर प्लस हो जाएगा। तो 267.3 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको फाइंड करना है, R डैश फाइंड करना है। अब इसमें बोल रहे हैं इस केस में कि अब इसमें क्या पैर बनेगा, तो ऑब्वियसली सर हमको क्या है इसमें समझाना है, R डैश के अपोज में पर ये दोनों को मिला के क्या बन रहा है ऊपर R डैश, तो दोनों मिला के इस सरफेस पे क्या देंगे नीचे R डैश, समझ, दोनों को मिला के एक सिस्टम बना देंगे। तो सरफेस उस पे लगाएगा R डैश ऊपर और ये दोनों मिलके सरफेस पे लगाएंगे नीचे R डैश। तो दोस्तों पैर कौन सा बना, R डैश बना। तो अब आप लिख लेना आपके हिसाब से, फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन सिस्टम, मैंने 27 केजी को नाम ही दे दिया है सिस्टम, ऑन सिस्टम इज इक्वल्स टू R डैश इज इक्वल्स टू 267.3, ओके। एक्सर्टेड फोर्स एक्सर्टेड बाय सिस्टम ऑन सरफेस, सिस्टम सरफेस पे लग रहा है तो नीचे की तरफ कितना है 267.3, तो उसको एक्शन बोल देंगे। और फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन द सिस्टम, तो ऊपर की तरफ R डैश इज इक्वल्स टू 267.3, ठीक है, ये रिएक्शन फोर्स है। उसी हिसाब से mg क्या होगा दोस्तों, देखो इस सिस्टम पे अर्थ, इस सिस्टम पे अर्थ 200 न्यूटन का नीचे की तरफ लगा रही है, तो ऑब्वियसली ये दोनों मिलके क्या ट्राई करेंगे कि अर्थ को ऊपर खींचे 270 न्यूटन से। तो इस बार तो एक और पैर बन गया, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 270 न्यूटन एक्शन डाउनवर्ड में, फोर्स एक्सर्टेड बाय सिस्टम ऑन अर्थ, अर्थ को ऊपर की तरफ खींचेगा तो 270 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन। बोल इतनी इजी बातें दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दिख रहा है ना, चलो ठीक है, क्लियर हो रहा है, पक्की वाली बात। चलो थैंक यू वेरी मच, और कमेंट बॉक्स में अच्छा लिखा कर भाई, हाँ वीडियो कैसा लगा जरूर से लिखना। एक प्रैक्टिस के लिए तो सम, चलो प्रैक्टिस के लिए सम ले लो। पहले केस में 5 kg है, दूसरे केस में 5 kg के ऊपर 20 kg रख रहा हूं और नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर जो आएगा प्रैक्टिस में दिया है, लिख ले, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।